हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सोशो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बीए फिफ्थ सेमेस्टर के लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट्स के डिस्कस करने जा रहे हैं। नेम ऑफ द पेपर इज़ कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम यूके एंड यूएसए। ये आपके एग्ज़ाम दिसंबर 2023 में होने हैं, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे कि आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग इनको यूनिट वाइज तैयार किया गया है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस का वीडियो अलग से बनाया जाएगा। ये सबसे पहले हैं लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट के। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द मीनिंग, स्कोप एंड यूटिलिटी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। एंड नेक्स्ट इज मीनिंग एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। स्टूडेंट यहाँ पे हर तरह के क्वेश्चंस को ऐड किया गया है। जैसे कि क्वेश्चन मोल्ड करके पेपर में डाले जाते हैं उसी तरह से यहाँ मोल्ड किया गया है और कईयों का आंसर सेम है। ये इसलिए यहाँ दिए जा रहे हैं ताकि आप ये समझ सको कि कैसे मोल्ड करके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ आप कंफ्यूज ना हो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कंपैरेटिव मेथड एंड एक्सप्लेन इट्स स्कोप एंड यूटिलिटी। तो यहाँ भी स्कोप पूछा गया और इससे पहले भी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा ही है, लेकिन उसको मोल्ड किया गया है। आगे है, डिफाइन कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, डिस्कस द स्कोप एंड यूटिलिटी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। एंड नेक्स्ट इज डिस्कस द स्कोप एंड यूटिलिटी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ऑल्सो डिस्कस इट्स लिमिटेशंस। इसमें स्कोप यूटिलिटी के साथ लिमिटेशंस भी पूछी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कंपैरेटिव मेथड, एक्सप्लेन इट्स इम्पॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ कंपैरेटिव मेथड। एंड देन व्हाट डू यू मीन बाय कंपैरेटिव मेथड, डिस्कस इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये यूनिट फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं पे मिल जाएंगे। ये इसमें बहुत सारे लास्ट ईयर के यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े हैं, लेकिन उसको थोड़ा चेंज करके अभी नेक्स्ट वीडियोस जो बनाए जा रहे हैं वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हो। लेकिन हेल्प के लिए आप पिछले साल के वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि अभी सिलेबस चेंज नहीं हुआ। तो उसके बाद न्यू वीडियोस आएंगे तो वहाँ जो चेंजेस होंगी उसके अकॉर्डिंग आप वो क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर लेना। अब है यूनिट सेकंड, British Constitution is the child of accident and design, explain. And next, discuss the salient features of British political system. And then discuss the mutual relations between House of Lords and House of Commons in UK. And then, rule of law is the distinctive characteristics of the Constitution in England. Discuss. And then write down the organization and functions of the courts in England with special reference to the British Supreme Court. And next is, what do you understand by sovereignty of British Parliament? Discuss its limitations also. And then discuss the salient features of parliamentary government in England. And then discuss the features of British judicial system. And then discuss the salient features of the British Constitution. And then critically examine the concept of rule of law as practiced in Great Britain. And then British Constitution is convention written, explain this statement. And then discuss the method of appointment, powers and role of British Prime Minister. स्टूडेंट्स, इसका सिलेबस देखने के लिए अलग से आप उसका वीडियो ज़रूर देख लेना। उसके अकॉर्डिंग आप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट है यूनिट थर्ड। एक बात और, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें बुक्स में मार्क करवा दो कि कौन से चैप्टर करने हैं, कौन से चैप्टर छोड़ने हैं। ये मैं बताना चाहूँगी कि जैसे ही आप ग्रेजुएशन करते हो, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बनते हो, तब तो वहाँ पे एक राइटर की बुक नहीं होती है। सिलेबस ज़रूर बताया जाता है, बहुत सारे राइटर्स की बुक्स होती है जिसमें ये सारा सिलेबस कवर करती है। तो अलग अलग कॉलेज में अलग अलग बुक्स लगवाई जाती हैं, अलग अलग पब्लिशर्स की होती हैं, अलग अलग राइटर्स। तो ये पॉसिबल नहीं होता कि उसमें हम मार्क करवाएं कि ये चैप्टर्स आने हैं, ये चैप्टर नहीं, क्योंकि चैप्टर की डिवीज़न भी
डिफरेंट राइटर्स की बुक में डिफरेंट होते हैं। तो इसमें तरीका यही होता है कि आप सिलेबस देखो, सिलेबस में से टॉपिक देखो और अपने नोट्स प्रिपेयर करो। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी सहूलत के लिए निकाल के ये बनाए गए हैं, ताकि आपको ये पता चल सके कि किस प्रकार के ये क्वेश्चंस आने हैं। क्योंकि बहुत सारी बुक्स में ये क्वेश्चंस नहीं बनाए जाते, सिर्फ टॉपिक लेके उसको एक्सप्लेन ज़रूर किया जाता है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे क्वेश्चन पेपर में आने हैं। तो इसलिए आप इन क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे से करो, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। पेपर इसी में से आना होता है, मोल्ड करके ज़रूर डाला जाता है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि उसका आंसर हमने कैसे देना है। इसलिए मैक्सिमम मैंने कोशिश की है कि इसमें मोल्ड करके क्वेश्चंस सभी तरह के जो मैं बना सकती हूँ बनाने की कोशिश यहाँ की गई है। एंड नेक्स्ट है डिस्कस इन डिटेल द सेलेंट फीचर्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। And then Senate is the only second chamber in the world whose powers are more than those of the popular lower house. Discuss the statement. And next, make a critical evaluation of the election method of the President of USA. And then American Senate is the most powerful second chamber in the world. Discuss this statement. And then the process of presidential election in USA is indirect in theory but direct in practice. Discuss. And then discuss the powers and position of US president. And then discuss the role of Supreme Court in American political system. And then discuss the composition and powers of US Supreme Court. And then examine the role of pressure groups in the British political system. And then critically examine the characteristics and role of the political parties in the American political system. And then critically examine the American federal system. And then what do you mean by judicial review? Critically examine the power of judicial review of the American Supreme Court. And then analyze the pressure group in British political system. ये यूनिट 3 के क्वेश्चन थे। अब है यूनिट 4। Explain the programs of British Conservative Party and discuss its role in British political system. And then discuss the organization and role of major political parties political system of UK. And then analyze pressure groups in American political system. And then discuss the characteristics and role of the political parties in the American political system. And then discuss the role of the pressure groups in the British political system. And then discuss the role of the pressure interest groups in the American political system. And then analyze pressure groups in American political system. And then define his or her majesty's opposition, write down its functions and characteristics. And then write down the salient features and role of British party system. And then write a brief note on the interest or pressure groups in America. Students, ये थे लॉन्ग क्वेश्चंस। इनकी तैयारी आपने अच्छे से करनी है। इसके बाद वीडियो बनाया जाएगा इसके शॉर्ट क्वेश्चंस का, वहाँ से आप शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।